डिप्रेशन और एक शब्द होता है एंजाइटी। चिंता, लगातार सोचते रहना और परेशान रहना। तो ये सारे काफ़ी शब्द हैं जो आज का ज़्यादा चलन में चले हैं। पहले नहीं था इतना, लेकिन कुछ अरसे से ये शब्द ज़्यादा चलने लगे हैं। डिप्रेशन कैसे हटाएं, चिंता कैसे दूर करें। क्योंकि आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की, तो मुझे लगता है पहले इतना नहीं होगा, जो शब्द आजकल ज़्यादा चलन में चलने लगे हैं। क्योंकि लगातार चीज़ें बदल रही हैं। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले की जीवन शैली कुछ और थी, आज की जीवन शैली कुछ और है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं जीवन शैली के ऊपर, तो जीवन शैली कुछ और थी। पहले चीज़ें थोड़ी सी क्या थी, उनमें थोड़ी प्योरिटी थी। यानी चीज़ों में पहले कहें वो मिलावट वो पहले कम थी। तो लोगों का शुद्ध खाना था, और शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, बहुत सारी चीज़ें थी। और लोग तंदुरुस्त भी थे, तन से भी और मन से भी मजबूत थे। क्यों कहते हैं ना कि देसी खाना, वो एक अलग ही बात थी, उसमें दम था। तो उस वक्त ये वर्ड इतने नहीं थे का चिंता, तनाव, बार बार सोचना, डिप्रेशन, एंजाइटी, सारे वर्ड इतने नहीं थे। हाँ, पूरी तरीके से मना भी नहीं कर सकते, कुछ होंगे, लेकिन जो तादाद इस समय बढ़ रही है ना, वो उस समय इतनी नहीं थी। क्योंकि जीवन शैली भी डिपेंड करती है। आज की जीवन शैली देखो और ज़माने की जीवन शैली देखो, इनमें कहीं ना कहीं अंतर था। आज जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है, चीज़ों में मिक्सिंग होने लगी है। आप किन्हीं भी चीज़ों को ले लो, ज़्यादातर मिक्सिंग होने लगी है। तो हमारे बॉडी पे ये फ़र्क डालती हैं। ऐसा नहीं फ़र्क नहीं डालती, फ़र्क डालेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा होगा तन वैसा होगा मन। तो अगर आपका तन ठीक नहीं है तो मन ठीक कैसे होगा। तो जीवन शैली प्रभाव डालता है। आपका खान पीन कैसा है, आप किस तरीके से आपकी जीवन शैली है, किस वातावरण में रह रहे हैं, कैसे एनवायरमेंटल में रह रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं ऐसा होता है ना, देखा है आपने, कभी शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। वो भी माइंड को क्या कर देता है, वो भी दिक्कत पैदा कर देता है। क्योंकि अगर बात करूँ मैं का आप दिमाग है, अगर कोई उसमें बार बार एक बूंद डालता रहे यहाँ लगातार, एक बार झेल लेगा, 2 बार झेल लेगा, 3 बार झेल लेगा, 4 बार, चलो 20 बार, 50 बार वो सहन कर लेगा। लेकिन अगर उसी बूंद को बार बार डाला जाए और कई बार डाला जाए, तो वो उसे परेशान कर देगी। वो छोटी सी बूंद देखने को तो कुछ नहीं है कुछ नहीं, बिल्कुल मामूली सी है, लेकिन क्या करेगी, वो उसे काफ़ी परेशान कर देगी। कब कर देगी, जब बार बार चीज़ें होंगी। एक बार आपने अगर दिमाग, मान लो मैंने बूंद डाली यहाँ, ठीक है, एक बार डाली कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार डाली, 5 बार डाली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी बूंद को बार बार डालूँ मैं, तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो ये कई बार देखा है कि इन्वायरमेंटल कुछ ऐसा होता है, ज़्यादा नॉइज़ होता है। और नॉइज़ी की बात मैं करूँ तो हर चीज़ का, साउंड का नॉइज़, चाहे वाहन का साउंड हो या फिर जो बजाने वाला वो साउंड हो, तो कहीं ना कहीं इरिटेट ये भी करता है। आप कहें कि एंजाइटी या डिप्रेशन की छोड़ो, एंजाइटी की बात करूँ, या चिंता, या फिर ज़्यादा सोचना, या फिर अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना इरिटेट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जीवन शैली से संबंधित हैं। काफ़ी सारे फैक्टर हैं, ये नहीं है कि एक फैक्टर इंसान के लिए
दिक्कतें पैदा कर रहा है। एक फैक्टर इंसान की दिक्कतें पैदा नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो इंसान के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, जीवन शैली पे। तो जीवन शैली में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट कर ही देती हैं कि बार बार चीज़ें होंगी वो। और एक आपकी जीवन शैली कैसी है, आप कैसा खान पीन है आपका, और वहाँ का एनवायरमेंटल कैसा है, वो डिपेंड करता है। अगर हर वक्त इंसान ऐसी जगह पर रहेगा, शोर शराबा है, तो देखो फिर हर इंसान की अपनी अपनी, वो कहते हैं ना, सहन शक्ति अलग अलग होती है, आदमी कैसा फील कर रहा है। लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा, लेकिन ये प्रभाव तो पड़ता है जीवन शैली का, खान पीने का ही प्रभाव पड़ता है कि आप कैसा खान पीन है आपका, कैसे पर्यावरण में रहते हैं, ये भी है। और इसके अलावा देखो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो पूर्व पहले हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी उनमें उलझा रहता है। वो भी एक तरीका होता है परेशानी का, क्योंकि चीज़ों को बार बार क्या कर रहा है। मान लो मेरा कल किसी से कुछ बात हो गई और उसने कुछ कह दिया मान लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को रिपीटेड कर रहा हूँ, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, या फिर उसने ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, दिमाग में परेशानी खड़ी करेगी, क्योंकि चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ उन्हीं को। उसने कहा एक बार और आपने सोचा 1000 बार। एक बार को चलो दिमाग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1000 बार आप अगर उसी चीज़ को रिमाइंड करेंगे माइंड में, तो क्या होगा, दिक्कतें खड़ी होंगी। तो ये का पीछे जो आपकी जो समस्या रही हैं, वो कहीं ना कहीं समस्या बनती हैं, क्योंकि आप लगातार उन चीज़ों पर सोच रहे हैं। तो देखो इन चीज़ों के काफ़ी सारे कारण होते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक कारण से आदमी, हो सकता है किसी के लिए एक कारण हो, क्योंकि हर इंसान के लिए एक जैसा कारण नहीं है। किसी का कारण कुछ और है, किसी का कारण कुछ और है। वो कहते हैं ना, किसी और का दुख कुछ और है, किसी और का दुख, हर इंसान के एक जैसे दुख भी नहीं है। मान लो मुझे किसी और का दुख है, किसी और परेशानी का, और किसी और के साथ किसी और का दुख है, तो समस्याएं ये अलग अलग होती हैं कि उसे परेशान चल रहा है या बार बार सोच रहा है या डिप्रेशन। तो कहीं ना कहीं हर आदमी की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं जीवन में। आप किसी को आंक नहीं सकते कि नहीं तुझे को यही समस्या है, सभी के लिए एक जैसा पैमाना कैसे हो जाएगा भाई। सबकी जीवन शैली अलग है, रहन सहन अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं, और फिर ऊपर से सबकी सोच विचार सब अलग है। तो एक पैमाना नहीं है सभी को, तो सभी को एक जैसी दिक्कत हो, सभी को अलग अलग दिक्कत होंगी। हाँ, यहाँ कुछ फैक्टर होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। किसी को कहते हैं ना, पिछली चीज़ों की कोई दिक्कत होती है कि चलो भाई कुछ पास्ट में हो गया हो, और किसी की फ्यूचर की होती हैं कि चलो भैया मैं इस समय मैंने पेपर दिया लेकिन नंबर नहीं आया, तो वो परेशान कि मेरा नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया, सबका आ गया मेरा नहीं आया। मान लो 4 दोस्त थे, 3 के आ गए, मेरा नहीं आया, तो वो परेशान। तो ये भी होता है। तो फ्यूचर की दिक्कतें वो भी परेशानी करती हैं, और कुछ प्रेजेंट की भी होती हैं। ऐसा नहीं प्रेजेंट की नहीं होती हैं, कुछ दिक्कतें प्रेजेंट की भी होती हैं। प्रेजेंट में ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट बिल्कुल आपका बिल्कुल स्मूथ ही चल रहा हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, समस्या इंसान ही खड़ी करता है। और कहाँ से होती हैं समस्या, इंसान ही खड़ी करता है। लेकिन वो ऐसा कहें कि नहीं पास्ट में थी या फ्यूचर में, प्रेजेंट में होती हैं। कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जो इंसान को प्रेजेंट में परेशान करती हैं। मान लो किसी से कुछ बात हो गई, तो बार उसी को सोच रहा है कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। मान लो कहीं काम पे गया और कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ, मान लो आपस में कुछ बात हो गई, कुछ ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, तो वो लगा तो उसी को सोच रहा है। तो देखो डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं इन चीज़ों के। समस्याएं हर किसी का अलग अलग हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि समाधान भी थोड़े से एक जैसे नहीं हो सकते, है कि नहीं। लेकिन देखिए समाधान है ना, वो इंसान निकाल सकता है समाधान, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा ठंडे विचार से, ठंडे दिमाग से अगर विचार करे तो, क्योंकि उत्तेजना में कहते हैं ना उतावलापन, उसमें चीज़ें नहीं होती।
जल्दबाजी, उसमें चीज़ें नहीं होती। उसके लिए थोड़ा सा शांत मन चाहिए, तब चीज़ों को आप थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि